तो मेरे प्रिय देशवासियों, हम जिस देश में रहते हैं उसे भारत कहते हैं। और भारत की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि बुद्ध ने बताया कि बेटा काम करोगे तो खाने मिलेगा, अदरवाइज कोई देगा नहीं। इस देश में 33 करोड़ देवता है। किसी चौराहे पर, शहरों में किसी चौराहे पर अगर भिखारी या उसका बच्चा, छोटे छोटे बच्चे होते जो भीख मांगते, क्या उन साले कुत्तों का भी न भगवानों को शर्म नहीं आनी चाहिए थी? लेकिन मनुष्य ने भगवान को पैदा किया। भगवान नाम की कोई ना तो कुत्ता है, ना ही बिल्ली है, और ना ही कोई और भी जानवर है। उससे भी ज़्यादा गया गुजरा नाम है। बुद्ध ने सीधे तौर पे बताया, बेटा काम करोगे तो खाने मिलेगा। बुद्ध जैसे इंसान ने खुद हल चलाया। आपने देखा है किसी राम ने हल चलाया है? उसके हाथ में कभी हल है? मतलब वो इंसान नहीं था। और जो इंसान इंसान नहीं हो सकता वही तो शैतान है, वही तो हैवान है, वही तो जानवर है। जानवर की परिभाषा क्या होती है? कहीं से भी चल दिए, किसी को भी मार दिए, किसी को भी ठोक दिए, ये जानवर होता है। इसलिए भारत के भगवानों के हाथ में, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में गदा है। रास्ते में मिलेगा साले को, तेरे को उड़ा देंगे। मतलब क्या है? आतंकवादी है वो। ऐसा बोलोगे तो भारत के लोग क्या बोलेंगे? अरे साला नहीं बोलता है। जनाब, बहुत बड़ी सच्चाई है। काम करोगे तो आपको खाने मिलेगा। आप चाहे होटल की प्लेट धो, जो लोग खाना खाते हैं उनके आपको प्लेट धोना है, या तो आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ, भारत के राष्ट्रपति, लेकिन काम तो करना है। अब वो उस मंदिर का पुजारी जो ठग बना हुआ है, जो ठगता है लोगों को, जो झूठ बोलता है, साला क्या झूठ बोलता है? भगवान की पूजा करो, तुम 1 लाख मांगोगे वो 50 लाख देगा। अबे जब तेरा भगवान 50 लाख देगा तो काय को घंटे के लिए वहां पर तू दिन भर पड़ा है? तू अपने घर में भी सब कुछ कर सकता है, तेरे को वहां पर जाने की जरूरत क्या है? फिर ये लोगों को बताने की आवश्यकता क्यों है? वो सीधे तौर पर नहीं बोलेगा। वो बेच रहा है उस भगवान। भगवान क्या है? चला मिट्टी का है, उसको पानी का डाल। जो लकड़े का है उसको दीमक का डाल। काय का घंटे का भगवान है? अपने घर में ला लिया, बैठा दिया और सोच रहे कि बहुत बड़ा। मैं किसी भी धर्म या भगवान के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं इंसान हूँ। मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं ये टिप्पणी करता हूँ। क्योंकि भारत की राजनीति में हम देखते हैं इस देश का हिंदू पूरा का पूरा मुसलमान से नफरत बता रहा है। क्यों बता रहा है? पूरी की पूरी पॉलिटिक्स उसके जेब में रहे। लेकिन साला भारत का हिंदू, अब वो चाहे मोहन भागवत हो या साधु संत हो या इस देश का सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज हो या कोई DIG हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, साला कोई भी नहीं कहना चाहता कि वो इंसान है और इंसानों जैसी बातें होना चाहिए। क्योंकि उसको पता है वो ऊंची जात का है। उसको पता है वो ऊंची जात का है, और ऊंची जात के इंसान की बीवी से या उसकी कोख से जन्मेगा तो वो क्या जन्मेगा? ऊंचा ही जन्मेगा। क्यों ऊंचा जन्मेगा? क्योंकि ब्राह्मण बनिया वैसे इनकी बेटियों की जो कोख है या जो वेजिना है वो साला मरियाना ट्रेंच की इतनी गहरी है, लगभग 36,000, इतनी डीप है उसकी वेजिना। तभी तो उसके पेट से उतना ऊंचा होता है। और वो क्या कहता है जब थोड़ा बड़ा होता है तो, अरे चला क्या है? केवल इन्हीं बातों को दबाने के लिए, इन्हीं बातों को बरगलाने के लिए वो मंदिर में बैठता है।
पर जिसके पास खोपड़ा ही नहीं है, ऐसा ओबीसी का इंसान उसके पास में जाके चिपकता है, साला पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाता है, लेकिन कलेक्टर बनने की नहीं सोचता, एसपी बनने की नहीं सोचता। कौन? भारत का ओबीसी, भारत का आदिवासी, भारत का अनुसूचित जाति वर्ग का इंसान। उसको लगता है यार डॉक्टर अम्बेडकर ने 1950 में लिख दिया संविधान, घंटा क्या फर्क पड़ता है इस देश में। जनाब, आप जैसा काम करोगे आपकी हैसियत वैसी रहेगी। दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। यही तो शिक्षा है। हैसियत ही नहीं है आपकी, इस देश का अनुसूचित जाति वर्ग का हो, या इस देश का आदिवासी हो, या फिर इस देश का ओबीसी हो। सब साले कुत्ते, बिल्ली और भैंसों के जैसे, सुअरों के जैसे पड़े। कहाँ पे पड़े? एक जो तालाब होता है ना गंदा वाला, उसमें पड़े सो रहे, एंजॉय कर रहे। इसलिए भारत में भारत का ब्राह्मण, भारत का ठाकुर और भारत का बनिया इस देश पर राज करते हैं। कुछ उखाड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी कोई हैसियत ही नहीं है उनका। वो नहीं समझते कर्म की थ्योरी को। वो उसके बताए हुए रास्ते पे चलते। उसने बोला मंदिर में भगवान है, उसकी माँ बहन सारी की सारी महिला, वो उसके साथ चला यशी करता है, लाइन मारता है दिन भर, खूबसूरत चेहरे देखता है। और नई साड़ी, नई नवेली कपड़े पहन करके जाती है, और वो साधु संत लाइन मारता है, अपना अंग प्रदर्शन करता है, अपना जिस्म दिखाता है, और दिखाता है कि देखो बेटा मैं कितना ऊंचा हूँ, मेरे पास जने हुए जो धागा बंधा होता है शरीर पे, मैं ऊंचा हूँ, इसलिए तुम मेरे पास आओ। माशाअल्लाह, क्या बात है। जी नहीं जनाब, लाइफ में डिसाइड कीजिए कि आपको कैसा कर्म करना है। हो सकता है मेरे शब्द बहुत बुरे हो, चुभने वाले हो, और मैं माफ़ी भी नहीं मांगना चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि इस देश के ब्राह्मण जज फांसी पर टांगा दे सन, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ कि किसी ब्राह्मण जज के बेटी के साथ सोया नहीं हूँ मैं, किसी मोहन भागवत की बेटी के साथ सोया नहीं हूँ, इस देश के किसी डीआईजी ब्राह्मण ठाकुर या बनिया की बेटी के साथ सोया नहीं हूँ मैं। इसके बावजूद भी अगर उन्हें ऐसा लगता है तो जो सजा देना है दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि हम जो काम करते हैं उस काम की पूजा करो, क्योंकि कोई भगवान देने वाला नहीं है, बल्कि भारत का सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज मोहन भागवत और इस देश के साला साधु संत सबके सब चाहते हैं कि इस देश का इंसान सिर्फ अनपढ़ और गंवार रहे, अनपढ़ और गंवार रहे, ताकि उनकी बेटियां तुम्हारे ऊपर कभी फिदा ना हो सके, और इस देश में जातियों की जो प्रथा है वो बरकरार रहे। इसलिए वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या बनिया हो, अपने बेटियों को भी मंदिर का रास्ता दिखाता है कि ताकि उनकी बेटियां इस देश के इतिहास को, इस देश के कल्चर को, या वो महिला है या नहीं इस बात को साली कभी समझ ही नहीं सके, इसलिए उसको मंदिर की तरफ भेजते हैं। चल बेटा, किसी अरीब गरीब के चक्कर में नहीं पड़ना, और उसको समझाने की कोशिश मत करो। क्या पता कि कौन इंसान कब, क्या, कैसे, क्यों और काय को तुम्हारी बेटी का रास्ता बदलवा देगा। ये कौन? भारत के हर उस ऊंची जाति के इंसान। इसलिए जो काम करते हो, जहाँ से दो पैसा आता है, उस काम की इज्जत करो। वही काम आपको धीरे धीरे आगे लेके जाएगा। मरना तो है यार, कौन यहाँ जिंदा रहने के लिए? हम तो चंद दिनों के मेहमान हैं भाई। अब जिसको ऐसा लगता है कि स्त्रियों के साथ छल कपट करके सिर्फ उनके जिस्म की प्राप्ति करना है, तो आप चंद पलों के लिए कर सकते हो, लेकिन जब आपकी आयु ढल जाएगी उस दिन आपको पता चलेगा कि लाइफ क्या होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ दौलत कमाने से बहुत कुछ हो जाएगा, और कबीरदास ने बहुत अच्छी बात कही कि मेरे पास इतना ही धन होना चाहिए
कि सिर्फ मैं मेरे परिवार का अच्छे तरह से पेट पाल सकूं, कोई भूखा ना रहे। अगर धोखे से मेरे घर में कोई मेहमान आ जाता है दरवाजे पर, तो वो भी भूखा नहीं रहना चाहिए। उसके जो अंदर की फीलिंग है वो ज़िंदा रहना चाहिए कि हाँ, उसके घर गया तो मेरा पेट भर गया। इसके अलावा मेरे को कोई भी दौलत की आवश्यकता नहीं। लेकिन भारत के किसी ब्राह्मण, बनिया या ठाकुर की अगर बेटी होगी, और आप अगर किसी ओबीसी के हो, किसी आदिवासी वर्ग से हो, या किसी अनुसूचित जाति से हो, तब वो सोचेगी साला ये पैसे वाला होना चाहिए, उसके बाद ही उसको मिलेगा। क्योंकि उसको पता है कि बगैर धन दौलत के जिया नहीं जा सकता। क्योंकि ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों ने हमेशा अपने बेटियों को, अपने बेटों को सिर्फ दौलत दी है। और अत्याचार करने के लिए किसको ढूंढा है? इस देश के ये आदिवासी, इस देश के ओबीसी और इस देश के अनुसूचित जाति वर्ग के। और ये जब तीनों के तीनों, इस देश की जो पूरी की पूरी टोटल जनसंख्या है, इन सब के पिछवाड़े में खिल्ला ठोकना है, तो फिर क्या करना है? इनको हिंदू बना देना है। हिंदू बने रहेंगे तो राजनीति, धर्म, सब कुछ उनका ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम जैसा काम करेंगे, हमको उसके अनुसार ही हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। यही तो कर्म है, यही तो पूजा है। पूजा का अर्थ ये नहीं है कि आप मंदिर में जाकर के किसी को नारियल फोड़ दो, घंटा, उससे कुछ होना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप क्या काम करते हो, इस पर डिपेंड करता है आपका भविष्य क्या है, आपका वर्तमान कैसा है, और आप कल को इन फ्यूचर क्या रहोगे। जी।